नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। आज प्राइम टाइम में हम सेहत के साथ जुड़े हुए मुद्दे की बात करेंगे, क्योंकि लोगों की सेहत जो है उसे सरकार हमेशा प्राथमिकता देने का वादा करती है। बार बार ये कहती है कि हमने लोगों की सेहत के लिए किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और लोगों को बेहतर इलाज मिले, सस्ता इलाज मिले, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गरीब व्यक्ति भी जाए। इसीलिए उन सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आयुष्मान गोल्डन कार्ड योजना जो है वो चलाई गई और इसके तहत कई लोगों ने इसका लाभ ही लिया, लोगों को फायदा हुआ, गरीब परिवारों ने कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवाया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये कार्ड जो है वो शायद मार्च के मध्यम में कहीं बंद ना हो जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कहीं ये कार्ड जो है वो दगा ना दे जाए, क्योंकि इसको लेकर अब तकरार शुरू हो गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो मालिक हैं वो कह रहे हैं कि कई महीनों से या सालों से भुगतान नहीं हुआ है, कुछ सर्जरीज जो हैं वो इस योजना में जो आती हैं उसे बाहर जो निकाला जा रहा है और बाकायदा ये भी कहा, उनकी डिमांड है कि इसका बजट जो है वो बढ़ाया जाए। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि जो कार्ड लोगों की सेहत के लिए बनाया गया था वो कार्ड आखिर क्यों जो है वो चर्चा का केंद्र बन गया है, क्यों उस पर तकरार हो रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संदीप मेहंगी जी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल एंड डायलिसिस सेंटर के जो एसोसिएशन है उसके प्रधान। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, ललित जी कैसे? और रोहित जंडियाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, जो हेल्थ बीट को कई सालों से देख रहे हैं। सबसे पहले संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये तकरार क्या है? क्या वाकई जो अल्टीमेटम आपकी एसोसिएशन की तरफ से दिया गया है 15 मार्च के बाद ये कार्ड शायद नहीं चलेगा, क्यों? क्या है इस कार्ड को लेकर तकरार की वजह? ललित जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें इस पैनल पे बुलाया और हमारे जो मुश्किलात हैं हमें जो वो आपने हमारी सुनी और इस बात को आपने हमारे पब्लिक के बीच में लाने की कोशिश करी। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, ये बंद नहीं होगा कार्ड। हम्म। ये कार्ड में कुछ सर्जरीज जो हैं वो गवर्नमेंट इसमें बंद करने जा रही है। अच्छा, कार्ड ही बंद इसमें होगा? कार्ड नहीं बंद होगा। कुछ ठीक। सर्जरीज जो मेजर सर्जरीज हैं, जैसे गॉल ब्लैडर हो गया, अपेंडिक्स हो गया, जो कि एक सर्जन का ब्रेड एंड बटर है, उसको ये बंद करने जा रहे हैं और वो प्राइवेट में बंद करने जा रहे हैं। अच्छा। और ये कहते हैं कि वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होगी, आयुष्मान के अंदर ही। ठीक। तो डायलिसिस का हमने गवर्नमेंट से बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट की कि डायलिसिस का जो हमें खर्चा आता है आप उससे भी नीचे करने का प्रपोज कर रहे हैं, तो वो तो फिर अल्टीमेटली हमें बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि डायलिसिस तो चल ही नहीं पाएगा। जो जो हमें जितना खर्चा आ रहा है, अगर आप गवर्नमेंट उससे भी नीचे का प्रपोज करेगी तो हम कैसे चला पाएंगे? नहीं तो तो फिर तो हमारा तो नहीं, फिर तो ये बंद बंद वाला ही हुआ ना, कि कुछ नहीं, सर्जरीज जो गवर्नमेंट है, तो नहीं नहीं, कुछ सर्जरीज हैं जो आपके इस आयुष्मान कार्ड से निकाल दी जाएंगी और डायलिसिस का खर्चा आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो रहा है और उतनी पेमेंट नहीं होती। नहीं, पेमेंट तो सर बिल्कुल हो ही नहीं रही है। अभी तो पेमेंट पिछले कुछ महीने से बिल्कुल बंद है। अच्छा। पीछे आपको पता ही है, जैसे वो पिछली इंश्योरेंस कंपनी थी हाँ इफ्को हाँ टोक्यो, तो हाँ। इफ्को टोक्यो ने पीछे बैकआउट कर लिया था पिछले साल की स्कीम में। ठीक है। तो 9 महीने हमें कोई पैसा नहीं मिला। फुल अच्छा। 9 मंथ्स पूरे हॉस्पिटल बिना पैसों के काम किया हमने। फिर कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने इंटरवेन किया, कोर्ट ने कहा कि हॉस्पिटल्स की जो है वो पेमेंट उसकी रिलीज की जाए। जी। तो कोर्ट की डायरेक्शंस की वजह से हमें कुछ पेमेंट रिलीज हुई, उसमें भी 60%, 50 से 60% पेमेंट रिलीज हुई है। और अभी भी काफी पैसा जो है हम्म। गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है। अभी जुलाई अगस्त तक हमारे को पेमेंट रिलीज हुई है। अच्छा। तो उसके बाद का पैसा जो है अभी तक सिर्फ हमारे को नहीं मिला है। तो यानी कि अब पिछले दो नुकसान आपका भी है और फिर नुकसान तो इनका भी हो रहा है, फिर मरीजों का भी हो रहा है। अल्टीमेट नहीं, मरीजों का सर अभी तक नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अभी तक इसको बंद नहीं नहीं, किया। होगा होगा, भविष्य की बात कर होगा, रहा हूँ। हाँ। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। जब हमारी सेहत ही नहीं ठीक रहेगी, हम किसी की सेहत को क्या ठीक करेंगे? रोहित सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये योजना तो बड़े जोश के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ महत्वाकांक्षी ये योजना थी और इसमें कहा गया था कि अब प्राइवेट सेक्टर में भी जो गरीब है उसका
बीमा करके वो इलाज करवा पाएगा। लेकिन जब इन हॉस्पिटल्स को भुगतान ही नहीं मिल रहा है, और जिस सर्जरी पर देखिए, जहां तक मैं अभी तक समझ पाया हूं, आयुष्मान कार्ड को या गोल्डन कार्ड को ज्यादातर सर्जरीज हो रही हैं, जी जी। ठीक है ना, कोई टेस्ट वगैरह इसमें आते ही नहीं है मेरे ख्याल में। कुछ अगर आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो तो जमंगी साहब ज़्यादा इसे अच्छी तरीके से बता सकते हैं, लेकिन बहुत से टेस्ट भी इसके अंदर होते हैं। लेकिन मैं आपको ललित जी बताऊं कि जब ये योजना स्टार्ट हुई थी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत, जब पूरी कंट्री में जो आयुष्मान योजना जो स्टार्ट हुई थी, वो जो गरीबी लाइन से जो नीचे लोग थे उनके लिए हुई थी। लेकिन जम्मू कश्मीर एक 22 स्टेट थी, जिसे बाद में एक अलग से सेहत योजना करके स्टार्ट की थी इन्होंने, जिसमें सभी जितने भी फैमिलीज हैं जम्मू कश्मीर में, उन सभी को 95 या 97 लाख के आसपास लोग थे जिन्हें इसका बेनिफिट मिलना था। ठीक। और अभी जो गवर्नमेंट कहती है 97% क्लेम करती है कि 97% जो हमने टारगेट अचीव कर लिया है। तो इसका जो विवाद तभी से स्टार्ट हो गया था जब इफ्को टोक्यो ने इसका जो महंगी साहब मेरी इस बात से सहमत हो गए, जब इफ्को टोक्यो ने जब इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उसके बाद से इसका जो विवाद इस पर स्टार्ट हो गया था, उसकी पेमेंट हुई नहीं। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने अभी जो जैसे अभी चल रहा है, मैंने बहुत पहले एक न्यूज की थी कि गवर्नमेंट अभी जो है, जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी कि जो ट्रस्ट मोड पर इसे स्टार्ट करने की वो कर रही है, जब ट्रस्ट मोड पर था तभी से इन्होंने जो प्लानिंग बनाई थी कि जो सर्जरी ज्यादा हो रही है हम उन्हें बंद कर देंगे प्राइवेट में। तो अभी जैसे प्राइवेट में अगर जो जैसे 4 मेजर सर्जरी जो जैसे जो मैक्सिमम होती हैं, वही जब प्राइवेट में बंद हो जाएंगी तो प्राइवेट वाले क्यों अपने जो हॉस्पिटल है वो अम्पैनल करेंगे इस योजना में। तो जब जैसे महंगी साहब हो रहे हैं कि हमारा जो डायलिसिस है उसके रेट भी कम हो रहे हैं, 4 सर्जरी आपने बंद कर रहे हैं प्राइवेट में, तो फिर मुझे नहीं लगता कि अब इसे देखो आपको दोहरा नुकसान होगा इसमें। एक तो मरीजों को भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में वो नहीं जा पाएंगे जो इस योजना के तहत जाते थे। दूसरा नुकसान ये होगा कि बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल जम्मू में इसीलिए हैं जम्मू कश्मीर में कि वो आयुष्मान भारत जो है सेहत योजना है उसी पर वो डिपेंडेंट है। बहुत से हॉस्पिटल हैं, अगर आने वाले टाइम पर अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ट्रस्ट मोड में चलाकर हाँ जी, अब कैंसर के जो रेडिएशन थेरेपी है वो भी बड़ी लोग करवा रहे हैं कि हम ये भी बंद कर देंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो ये फिर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जम्मू कश्मीर में क्यों उस योजना को इम्प्लीमेंट करेंगे। मुझे लगता है कि जो इनकी जो डिमांड्स है या इनकी जो भी है वो इन्हें जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं खासकर उन्हें इन्हें और दो जो हमारे स्टेट स्टेट हेल्थ एजेंसी के संजीव गडकर जी हैं, उन इन्हें इन्हें विश्वास में लेना चाहिए, इन्हें डिस्कस करना चाहिए और इनकी खासतौर पर जो पेमेंट है वो भी क्लियर करनी चाहिए। और अगर जो प्राइवेट जो उसमें सर्जरी हो रही है इसे बंद नहीं करना चाहिए, इसका एक गलत मैसेज आएगा मुझे दूसरा लगता है। दूसरा रोहित सर, दूसरा ये है कि एक तो पहले ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बर्डन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जाहिर सी बात है वहाँ पे डेट्स मिलना बहुत मुश्किल है। और ऐसा मुझे ये भी लग रहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैक्सिमम जो सर्जरीज वो फ्री होती है, अगर आयुष्मान, खैर अब तो उन्होंने कर दिया, उससे पहले भी फ्री हुआ करती थी, ठीक है, पहले फ्री होती थी पहले बिल्कुल। फ्री होती थी, लेकिन अब इन्होंने आयुष्मान के तहत उसको ले आया, ठीक है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी तो कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं ना। अगर आप ये प्राइवेट कह रहे हैं कि सारे का सारा आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही आपने शिफ्ट करना है, तो फिर बंद कर दीजिए प्राइवेट। फिर क्यों कहते हो आप कि हम बेहतर लोगों की सुविधाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर को हम मजबूत करेंगे, हम बाकायदा एक मेडी सिटी टाइप का एक शहर बनाएंगे जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो आएंगे और लोगों को कहीं ना कहीं उससे लाभ होगा और सस्ते दामों में, क्योंकि आयुष्मान कार्ड जो है। आप देखो कि जब गवर्नमेंट की जब जो भी कोई नीति होगी जब उस पर ही क्वेश्चन मार्क होगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल आप जितना मर्जी इनवाइट कर लोगे वो कभी नहीं आएंगे। आप सर्जरी डिपार्टमेंट आप देखो मैक्सिमम सर्जरी कहाँ होती हैं, जम्मू में, मेडिकल कॉलेज जम्मू में। मेडिकल कॉलेज जम्मू में आगे ही इतना ज्यादा प्रेशर है सर्जरी का कि अगर आप ये सारी आपने प्राइवेट में बंद कर दी तो जो ये एक बंदे को अगर हर्निया का ऑपरेशन करवाना होगा या गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाना होगा तो उसे 3-3 4-4 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा। अभी अच्छा। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल सही बोला मैगी साहब ने। आप अगर लेकिन आप अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएँ, तो वहाँ पर इतना प्रेशर है कि अब सर्जन भी क्या करेगा? वो भी देखेगा कि भई मेरे दिन में एक महंगी साहब, यूनिट का एक ही दिन में ये तो सुई की, मतलब सुई तो फिर से उल्टी घूम गई। नहीं सर, ऐसा है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि नहीं हेल्थ मतलब केयर इंडस्ट्री मेरे जो कहने है, का मतलब हेल्थ केयर यहाँ पर सरकार हेल्थ इसको इसको आगे ले जा रही थी
इस फैसले तो सुई फिर से उल्टी घूम जाएगी, बिल्कुल फिर बिल्कुल वही। सर, वही उसी पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है हाँ, हमारी स्टेट की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री है, बिल्कुल। कितने। क्योंकि इसमें ना सिर्फ हम अपने एम्प्लॉयज को लेके कहते हैं, हमारे साथ जो मेडिसिन वाले एसोसिएटेड हैं या मैन्युफैक्चरर एसोसिएटेड है, हिंदुस्तान की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री अगर कोई है तो वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, जिसमें आप एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज को साथ में जोड़ोगे तो देयर आर मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयज। अब हमारी ऐसी पोजीशन आ गई है, आज हमारी टीम श्रीनगर में मैडम से मिली, हेल्थ मिनिस्टर से मिली, हम्म। और उन्होंने उनको रिटर्न में मेमोरेंडम दिया है कि मैडम हमारे को कम से कम 4,000 एम्प्लॉय निकालने पड़ रहे हैं, अच्छा। जिससे अगर हम ये जो अगर आपने ये 4 सर्जरीज निकाल दी और डायलिसिस के रेट्स के ऊपर नहीं कंसीडर किया तो 4,300 एम्प्लॉयज हम लोग को निकालने पड़ सकते हैं। और आप सोचिए कि जिसके जो अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द स्टेट राइट नाउ, और 4,000 एम्प्लॉयज हमारे तरफ से निकालने से, क्योंकि हमारे खर्चे नहीं पूरे होंगे सर, हम अपनी जेब से तो देंगे नहीं सर। हॉस्पिटल अगर हमने किए हैं, अगर हम चला रहे हैं सारे, तो हम ये इसी इसी लिए चला रहे हैं ना कि कुछ हमारे को भी मिले और पब्लिक के लिए, लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट भी दी हुई है। हमें तो गवर्नमेंट की कोई एड है नहीं है। गवर्नमेंट ने वी हैव वेलकम द स्कीम लाइक एनीथिंग। प्रधानमंत्री जी का एक विजनरी प्रोग्राम था, हम्म। एक उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम था। जम्मू के 158 हॉस्पिटल्स ने इसको इम्पैनल किया, हम्म। अपने आप को पैनल किया और बड़ा अच्छे से किया। बजाज की स्कीम है, हमारी कुछ पेमेंट्स हमारी नहीं आई हमारे को, हमने तब भी कहा कोई बात नहीं, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद इफ्को टोक्यो आ गई, हमने बजाज की पेमेंट्स के लिए भी जो एसएचए हमारा जो है नोडल बॉडी है SHA, हम उनको मिलते रहे। हमने कहा सर हमारी पेमेंट्स पेंडिंग है, उन्होंने एश्योरेंस किया कि आपकी पेमेंट्स आ जाएंगी। वो भी पेमेंट्स अभी तक नहीं आई है हमें। उसके बाद 2 साल इफ्को का चला, इफ्को ने 2 साल काम किया। थर्ड ईयर में इफ्को का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था गवर्नमेंट के साथ, और हमारे साथ भी 3 साल का था। तो हमने जब इन्होंने तीसरे साल गवर्नमेंट के साथ रिन्यू ही नहीं किया, मतलब उन्होंने कहा ये हमने तो। मतलब रोहित सर, ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है। इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं स्टार्टिंग में, तो हाँ जी हम 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 2 साल तक करते हैं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो मुझे मुझे इस पर लगता भी है तो कि सबसे पहले सरकार को कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए, इनकी जवाबदेही मैं तय करनी चाहिए। मैं ललित जी बोलूँ कि आपको बताऊं कि मतलब मैं 20-25 सालों से जो हेल्थ सेक्टर में देखा मैंने, ये इंश्योरेंस कंपनी का नहीं था। हम्म। बहुत से लोग ऐसा रेट कोट कर देते हैं जब भी कोई हम्म। टेंडर वगैरह करते हैं, जो उनके लिए बाद में उनके लिए मुसीबत बन जाता है। मतलब बाद खाली में उन्हें टेंडर लगता है लेना है, कि खाली टेंडर हाँ, लेना है, मैं किसी तरीके से टेंडर ले बिल्कुल। लूं। क्लेम हो गए तो कैसे सर कंपनी भी सरवाइव करेगी? नहीं नहीं, रोहित जी। करती है, ऐसा कोड कर देती है कि बाद में उसके लिए पॉसिबल ही नहीं होता उसे चलाना, वो फिर भाग जाती है। ये इसमें नहीं है, आप देखना कोई छोटी छोटे हॉस्पिटल में जब कैंटीन वगैरह होती है, जब उनमें भी लोग ऐसा कोड कर देते हैं बाद में कि मैंने लेना है टेंडर, बाद में चलती है नहीं। मुझे लगता बाद में गवर्नमेंट इसे ब्लैक लिस्ट करती है, ये नहीं है कि इनके पास है एक प्रोविजन भी है कि भाई ऐसी कंपनी को आप ब्लैक लिस्ट कर सकते हो, लेकिन अब उसका बेनिफिट क्या है? सफर तो आज जो जिस पेशेंट ने सफर करना है वो तो करेगी करेगी। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जब ऐसे कंपनियों को जब वो कोड करती हैं जब ऐसी चीजें, तो उन्हें देखना चाहिए कि क्या ये फिजिबल भी है नहीं है, अल्टीमेटली क्या ये कंपनी दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, नहीं तो सर अगर इफ्को ऐसा ही टोक्यो होगा। बहुत बड़ी कंपनी है, जापान की, इट्स जापानीज कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है। बट वही है ना सर, अब हर कंपनी 500 करोड़ का लॉस जो है वो बियर नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी, हर मतलब साल ही नहीं है। हर साल 500 करोड़ का, उन्होंने इसीलिए गवर्नमेंट को कहा था कि इसका आप हमें थोड़ा प्रीमियम बढ़ा दो। हम्म। 1800 कुछ रुपए प्रीमियम था, 250 कुछ रुपए उन्होंने कहा था, तो वो मतलब उन्होंने, प्रीमियम गवर्नमेंट ने। तो सरकार ये कर रही है कि प्रीमियम नहीं बढ़ा रही है, लेकिन हाँ आपकी सर्जरीज जो हैं, जो उसके अंडर हाँ, आती हैं, योजना के तहत आती हैं, वो आप वो कम कम कर कर रहे रही हो। है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हमने सर नया बजट के अंदर इसको 30% इनहांस भी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हम्म। पर वो एनएचए की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली वहां पे भी सर नहीं हो रहा है, वैसा भी इन्होंने टेंडरिंग में नहीं किया है। एनएचए की गाइडलाइन में कहीं पे मैंगे भी साहब, नहीं है कि आप ये मैंगे 4 साहब प्रोसीजर मुझे ये निकाल बताइए, दीजिए। अभी ये जितने कितने हॉस्पिटल्स हैं जो एम्पेनल्ड हैं आपके इस योजना 158 हॉस्पिटल है सर पूरे कितने? जेएनके के अंदर, 158। 158, ठीक है। तो क्या जी 158 बिल्कुल। इनकी जो पेमेंट जो आप कह रहे हो कि जून या जुलाई तक मिली हुई है, उसके आगे नहीं मिली है, तो कितने करोड़ का ये आपको लगता है भुगतान करना है सरकार को? जाहिर सी बात है, सर प्राइवेट अभी सेक्टर तो अपनी जेब से डालेगा साढ़े नहीं। तीन सौ करोड़ के करीब करीब, 350 करोड़ के करीब करीब है। मतलब उधारी हो गई है। अभी हमारी टीम
हाँ जी, बिल्कुल सर। अभी हमारी टीम एलजी सर से मिली थे हाँ, हाँ। 2 दिन पहले ही, तो उन्होंने भी श्योर किया है कि आपको हम अगले महीने और उससे अगले महीने में कुछ पेमेंट्स आपकी रिलीज़ कर देंगे जल्दी से। अच्छा। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि आप हमारे वो उनसे भी मिल लीजिएगा, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं भंडारी सर से। हुँ, हुँ, हुँ। उनसे भी सर हम ले रहे हैं टाइम मिलने का, तो देखते हैं सर क्या होता है सर। हमारे को लेकिन तो लेकिन यही है मैगी कि मैगी साहब ठीक है, आपने ये तो कह रहे हैं ठीक है भुगतान नहीं हो रहा है या वो नहीं हो रहा है। सवाल एक और है, सवाल ये है कि सवाल तो इन सर्जरीज़ पर भी उठे थे कि भाई साहब जिसकी ज़रूरत नहीं होती है उसकी सर्जरी कर देते हैं ये, अपना बिल बढ़ाने के लिए। मतलब कि नहीं सर, गलत ऐसा नहीं है, सवाल ऐसा नहीं है। अखबारों में छपी है। रोहित सर, आपने भी कई जी, जी। मर्तबा ये खबर सुनी होगी, मेरे ख्याल आपने करी भी है। नहीं, कुछ कुछ हॉस्पिटल्स पर जो उन्होंने फाइन भी किया हुआ है इस मामले हाँ। में, उनके नाम मैं यहाँ लेना अच्छा नहीं नहीं, नहीं, समझता, नाम नहीं लेकिन लेना ये ऐसे। नहीं हुआ सर, कि देखो ऐसा है कि हाँ, हम ये नहीं कहते कि नहीं होगा, ज़रूर होगा। अगर गवर्नमेंट को लगा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। बट ये हम एश्योरेंस दे सकते हैं कि क्योंकि जैसे कुछ डायलिसिस सेंटर था, अब उसमें तो सर ये चीज़ें होती नहीं है। क्योंकि हुँ। डायलिसिस में तो 9 सेशंस करने हैं, तो वो करने ही करने हैं। वो पेशेंट आता है, उसको भी सबको नहीं, पता है कि पेशेंट अगर सर्जरी की नहीं बात करे। कर रहा हूँ, जिसकी ज़रूरत नहीं थी उसकी भी कर दी, हाँ, जिसको स्टंट सर नहीं डालना सर्जरी था कह रहे हैं कि उसको भी डाल दिया गया। ये सवाल है, नहीं सर, मैं मतलब आरोप सर ये मतलब ये इसके ऊपर मैं कोई आरोप लगाते आए हैं वो लोग, ये चर्चा देखिए, ये जब बैठते हैं तो चर्चाएँ होती हैं इन चीज़ों की। मैं तो वही कह सर रहा हूँ इस जो पे मैं मैं लोगों से टिप्पणी सुनता नहीं हूँ। दे सकूंगा अपनी, क्योंकि इसमें क्या है कि ये तो सर्जन की होती है जुरिडिक्शन हुँ, कि हुँ, हुँ। अभी सर्जरी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। हुँ, तो हुँ। ये सर्जन जो हमारे हैं वो ही दे सकेंगे इसके ऊपर। वैसे ऐसा सर सर्जन अपने प्रोफेशन के साथ कभी गलत नहीं करते, डॉक्टर अपने प्रोफेशन के साथ गलत नहीं करता सर। लेकिन सवाल देखिए, सवाल उठते रहते हैं ना तभी। रोहित सर, मैं आपके पास आऊँगा। अब इस तकरार में पिस कौन रहा है ये बताइए? अभी तो कोई नहीं पिस रहा, लेकिन अगर 15 मार्च तक मुझे लग रहा है कि जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी महंगी साहब ने जैसे पहले ही थ्रेट दिया हुआ है हुँ, गवर्नमेंट को, जितनी भी एसोसिएशन है इनकी, कि 15 मार्च तक अगर इनका जो एक तो इनकी जो डिमांड है कि उसे 900 करोड़ कर दो, जो बजट है मेरे ख्याल में यही डिमांड है आपकी 900 करोड़ वाली, 900 करोड़ कर दो, या दूसरी जो 4 सर्जरीज है उसे भी आप वापिस मतलब उसे बंद ना करो। हुँ। तो मुझे लग रहा है अगर जिन्होंने ये बंद कर दी तो इसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो पेशेंटों को ही होगा, क्योंकि पेशेंट जो है कि अभी आप देखो कि पेशेंट के पास अल्टरनेटिव है कि गवर्नमेंट में अगर उन्हें लगता है हुँ। कि डेट मिल रही है 2 महीने बाद, तो वो क्या करते हैं कि प्राइवेट में चले जाते हैं। तो प्राइवेट में इतना वो है नहीं कि पेंडेंसी लेकिन है ये नहीं कि लेकिन आपको भाई लेकिन लेकिन ये है कि अगर ये योजना बंद हो गई तो वारे न्यारे प्राइवेट वालों के होने वाले हैं, क्योंकि वहां नहीं, पर जो जो नहीं इतना नहीं, बंद नहीं होगी कभी भी, जो मैं इतना कभी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ देखिए सर्जरीज, डायरेक्ट पीए। मैं कह रहा हूँ ये जो सर्जरीज हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतनी जल्दी ऑपरेशन होंगे नहीं, डेट में लगेगा टाइम, एक एक महीना, दो दो महीना। पेशेंट जो कहे, पेशेंट का ये है कि भाई मैं अभी रिलीफ चाहता हूँ, मुझे फटाफट सर्जरी करवानी है, डॉक्टर ने कहा है फटाफट करवाइए वरना ये और भी बिगड़ सकता है। आप तो जाहिर सी मैं बात है रंजीत, रेट बढ़ जाएंगे। सरकार इस तरफ मैं नहीं ध्यान दे रही क्या? मैं एक बात कहूँ आपको कि आप पिछले कुछ अगर सालों से देखो, तो आप देखो कि जम्मू में जो मतलब खास तौर पर जैसे जो स्टोन वाली प्रॉब्लम है, जो गॉल ब्लैडर में हाँ, स्टोन है, या दूसरी ये प्रॉब्लम भी बड़ी है। आप इस बिल्कुल, चीज को मैं भी तभी तो मैं कह नजरअंदाज रहा नहीं हूँ। कर सकते, जैसे जहाँ का पानी है, जहाँ की दूसरी प्रॉब्लम्स है, उस वजह से भी ये बीमारियां बड़ी है। सर और इनकी जो जनसंख्या भी तो बढ़ रही है ना, उसकी वजह से भी बिल्कुल तो बढ़ नहीं, जनसंख्या भी बढ़ी है। आप देखना कि ये आपकी जैसे पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ पर जो पानी हाँ, की वो, कह रहे हो आप। डाइटरी कि हैबिट्स, आपने लोगों की डाइटरी हैबिट्स भी नहीं हैं। नहीं रोहित सर, वो मेरा सवाल नहीं समझे आप। जब नहीं वो प्रेशर, मैं जब वहां पर प्रेशर होगा तो जाहिर सी बात है हॉस्पिटल्स जो नहीं हैं वो तो करेंगे फिर। तो देखो आज सरकार की इससे डेट नहीं में जा ललित रही। जी, आप आज देखो आज क्या है कि पहले भी जब ये आयुष्मान भारत योजना नहीं थी, तो पहले क्या होता था कि लोग जो हैं, जो पैसे वाले लोग थे, जो अफोर्ड कर सकते थे, वो बाहर चले जाते वो थे। वो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम जाते थे, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही मैक्सिमम सर्जरीज करवा लेते थे, खासतौर पर जैसे गॉल ब्लैडर रिमूव करवाना हो, हम्म, या हर्निया का ऑपरेशन हो, या छोटे छोटे मोटे कोई भी ऑपरेशन होते थे जो 40 50 60 हज़ार की रेंज में आते थे, वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ही करवाते थे। लेकिन जब आयुष्मान आया, ठीक है, आयुष्मान के बाद लोगों को एक अल्टरनेटिव मिला, जो नहीं करवा सकते थे अफोर्ड, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते ही नहीं थे, तो उन्होंने भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना स्टार्ट कर दिया। हम्म। अगर मैं कहता हूँ कि अभी गवर्नमेंट जैसे कह रही है कि हम 4 सर्जरी बंद कर देंगे, 4 सर्जरी बंद कर दी, तो अल्टीमेटली प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को कोई नुकसान नहीं है इसका।
उन्हें देखना, आप पता नहीं मैगी साहब मेरी इस बात से सहमत होंगे नहीं होंगे, लेकिन जो लोग होंगे वो अल्टीमेटली प्राइवेट हॉस्पिटल में पेमेंट देकर करवाएंगे वो। मैं वही तो कह रहा बिल्कुल हूँ, सर, मैं वही वो बिल्कुल तो सर, कह नहीं रहा करवाएंगे। हूँ। ललित जी ऐसा है ना, वारे न्यारे की आपने बात करी ना, नहीं वारे नहीं, न्यारे वाली बात नहीं। मैं वो हम आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं कह रहा हूँ कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि अगर ये हाँ योजना में नहीं आए तो प्राइवेट सेक्टर जो है, वो जाहिर सी बात है, मैं तो अपना मुनाफा देखूंगा, मरीज तो मेरी प्रायोरिटी पे है ही है, लेकिन मैं घर से थोड़ी ना हॉस्पिटल चलाऊंगा। सर, सर मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। देखो गवर्नमेंट ने कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया होगा ना, हम्म गवर्नमेंट में भी, जो अगर अगर वो ये 4 सर्जरीज प्राइवेट में बैन कर रही हैं, हम्म। तो गवर्नमेंट में भी उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया होगा। ऐसे तो उन्होंने करेंगे नहीं ना कि ये ओवरनाइट ओवर। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही है कि उन्हें ये कंप्लेन है कि भाई अब ये है कि पेमेंट देनी पड़ रही है। अब मुझे ये लग रहा है कि ये इन्होंने बेसिकली क्या किया है कि सारा रिव्यू किया हुआ है। इन्होंने ये देखा कि सबसे ज्यादा सर्जरीज कौन सी हो रही है। इन्हें ये लगा चार कि ये 4 सर्जरी सबसे ज्यादा होती है, तो उन्होंने कहा यार पेमेंट हमारी आधी रह जाएगी इससे, तो हम्म। बेस्ट है कि ये 4 सर्जरी बंद कर दो आप उन्होंने इसको। इसको बजट के अंदर फिट कर दिया। बिल्कुल अपना लेकिन जोड़कर लेकिन 400 साढ़े लेकिन 400। लेकिन रोहित सर, उन पेशेंट्स का क्या कसूर? आप तो उनका हक छीन रहे हैं। देखो मैं, अगर आप मुझे बोलो तो लड़की, तो मैं शुरू से ही इस चीज के फेवर में नहीं था कि जम्मू कश्मीर के सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिले। हम्म। आप मुझे देखो, जो रिच लोग हैं, खास जो रिच मतलब जो अपर मिडिल क्लास है, उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं थी इस सेहत योजना की, ठीक है, वो अफोर्ड कर सकते थे। क्योंकि ये सही, कईयों ने अपने क्या हेल्थ इंश्योरेंस करवाए हुए हैं, ज्यादातर लोगों ने करवाए बहुत प्राइवेट हुए हैं। लोग, सबकी है सर, सबकी है ऑलमोस्ट। बिल्कुल। यहाँ पे 30-40% जो है पॉपुलेशन, हाँ, 40% से भी तो ज्यादा जो इनको, है उसने कराया। आपको नहीं लगता महंगी साहब, इनको एक बकायदा एक डाटा तैयार करना चाहिए था कि उन लोगों की एक अलग से लिस्ट बनाई है जिन्होंने सर अपना हमने हेल्थ इंश्योरेंस हमने करवाया गवर्नमेंट हुआ को है। ये भी कहा था कि आप इसको भी, जैसे बाकी स्टेट्स में आपने इसको बीपीएल के लिए किया है, स्टेट में भी बीपीएल करो, हम वेलकम करते हैं। हम स्पेशल जो है एक हम्म। वार्ड जो है वो उसको आयुष्मान के लिए ही कर देंगे, एंड वी विल ट्रीट द बीपीएल पेशेंट एज पार विद द एपीएल पेशेंट्स। जी जी ये हमने जी। गवर्नमेंट को सजेशन दी थी पहले भी कि आप, अगर आप इसको बीपीएल के लिए रिस्ट्रिक्ट करते थे, तो हम उसको एज एट पार विद एपीएल की तरह ट्रीट करेंगे। दिल पे नो, उसमें कोई हम वो नहीं रखेंगे ठीक कि ठीक। कोई इसमें फर्क रोहित डालेंगे। सर, सवाल एक और जी है, जी मैं पेशेंट के लिए बोल रहा हूँ। सवाल ये है कि जो पेशेंट जिसको आज सर्जरी डॉक्टर ने कह दी कि मतलब आज या कल सर्जरी करवाइए, वो नंबर आता है उसका हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद, और प्राइवेट में वो चला जाएगा कि भाई मैंने तो सेहत अपनी ठीक करनी है, मैंने इसके चक्कर में नहीं पड़ना है कि आयुष्मान, और उसे तो उधार लेना पड़ेगा फिर, जो गरीब होगा। अब अब देखो कि पोजीशन क्या थी। मैं ये आयुष्मान योजना स्टार्ट होने से पहले ये बात बता रहा हूँ आपको कि एक बार एसएमजीएस हॉस्पिटल में किसी ने कोई सर्जरी करवानी थी, हम्म। तो उसे 8 महीने का टाइम दिया गया था कि 8 महीने बाद आप आ जाओ, सर्जरी हो जाएगी आपकी। तो आप मुझे चीज बताओ कि 8 महीने कोई पेशेंट क्या वेट करेगा किसी चीज का? वो अल्टीमेटली क्या करेगा? प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। बिल्कुल। नहीं, तो अब क्या होगा? अब ये जो 4 सर्जरीज है, इसमें से कोई भी ऐसी सर्जरी नहीं है जिसके लिए 7 या 8 महीने वेट करना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज में इतना रश है, इतना ओवर क्राउडेड है मेडिकल कॉलेज कि आप देखो कितनी आपको याद होगा कि मेडिकल कॉलेज में सर्जरी डिपार्टमेंट की हाँ हाँ 6 हाँ हाँ। यूनिट है। 6 यूनिट है वहाँ पर, ठीक है। हाँ और ये 6 है। यूनिट में हर यूनिट का सिर्फ एक ही दिन बारी आती है। एक यूनिट एक दिन बैठेगी, दूसरी दूसरे दिन जी। बैठेगी, और एक यूनिट का सिर्फ एक ही दिन वो सर्जरी करेंगे। तो वो कितनी सर्जरी कर लेंगे एक दिन में? उनकी भी लिमिट है। अरे मैं वही तो कह रहा हूं, फिर जो गरीब होगा जिसको जरूरत होगी वो तो उधार लेगा ना फिर। मैं वही की बोल रहा हूँ ना, वो नेचुरली वो क्या होगा, वो जाने के लिए मतलब मजबूर हो जाएगा कि मुझे प्राइवेट में जाना, तो वो क्यों लेगा महंगे उधार। साहब? क्यों महंगे नहीं साहब? सर, नहीं है कि सर मजबूर हो जाएगा। जब जब ये आयुष्मान स्कीम नहीं थी, तब भी लोग आते थे, सर्जरी करवाते थे सर, ऐसा नहीं है। और हॉस्पिटल्स भी सर देखते हैं कि पेशेंट के क्या कंडीशन है, क्या देखिए नहीं है। सर, पहले क्या था कि पहले जो था, पहले वो अपनी वो करता था, ठीक है मैं कर लूंगा इंतजार, और मेरे उसमें नहीं है। लेकिन जब आपने मुफ्त में सर्जरी कराने का फैसला किया है, उस कार्ड का आपने लाभ देने का वादा किया है, और जब वो वादा खिलाफी हो रही है तो जाहिर सी बात है, अब वो जो पेशेंट है वो तो यही चाहेगा ना कि
कि भाई साहब ठीक है, अब नहीं मुझे लाभ मिल रहा है, मैं प्राइवेट में जाता हूँ, भले मेरे पास पैसे हैं या नहीं है, सर क्योंकि हमने मैं नहीं क्यों वहां किया, पर। हम आज भी वेलकम कर रहे हैं स्कीम को। हम नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं नहीं, करेंगे हम इस। आपके लिए नहीं कह रहे, हम नहीं सरकार नहीं पर सर, हम सवाल। हाँ, हाँ। अपनी एसोसिएशन की तरफ से कह रहा हूँ। मैं मैं अपनी एसोसिएशन। मैं आप एसोसिएशन की वो बोल रहा हूँ, मैं हाँ हॉस्पिटल्स के ऊपर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर, मैं सरकार की नीयत पर ये सवाल उठा रहा हूँ। सर, सरकार की नीयत भी सर हम नहीं कह सकते गलत है, क्योंकि सरकार ने बजट भी देखना है, स्कीम भी देखनी है। अब बजट उनका जो है वो इसको नहीं बढ़ा पा रहे हैं किसी रीजन की वजह से, तो वो गवर्नमेंट को पता है कि ये उसका बजट इसलिए उसके ना अंदर पहले, इंटरनल क्या है। रोहित सर, ये पहले बजट जी जी इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों के हम वोट ले सके, लोगों को हम अपनी ओर आकर्षित कर सके। देखिए हमारी सरकार आ रही है, हम मुफ्त में इलाज दे रहे हैं, और आपका देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका इलाज देखिए फ्री हो रहा है, हमने आपका बीमा योजना करवा दी है, जाले जी, ये हेल्थ इंश्योरेंस। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। नहीं, इसमें मैं आप रोहित सर आपसे नहीं, रोहित आप सर से कह रहा हूँ। आप बोलेंगे नहीं, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल सही बोला। अभी आप देखो कि जो जब इलेक्शन हुई थी, तो हाँ, अब भाजपा का जो घोषणा पत्र और था दस उसमें क्या दस लिखा लाख था? का करवा दिया था अभी पिछले, पहले 5 का था, अब 10 का हो गया हुआ है मेरे ख्याल में। 7 का किया था उन्होंने कि हम अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो हम 7 लाख 7 करेंगे। लाख। अब 7 लाख का किया अब था, इसकी 7 लाख का मतलब उन्होंने कर दिया है। पर सर 7 लाख में सर गवर्नमेंट की सर स्कीम पे कोई डाउट नहीं है, स्कीम बहुत अच्छी थी, हम तो ये पब्लिक कह तो रहे बहुत हैं, अच्छी है, बहुत अच्छी स्कीम है। मुझे तो, मैं बहुत खुद अच्छी कह रहा हूँ स्कीम कि थी सर। मैं गवर्नमेंट की अगर सबसे अच्छी कोई स्कीम है तो वो यही है, मैं कह आयुष्मान रहा भारत। हूँ, लोगों का जीवन बदल दिया है। वो लोग जिनके पास पैसे देखिए नहीं थे, आप वो जो मैं मतलब कहते हैं कि हमें फटाफट इलाज मिल जाए और अच्छे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, लेकिन वहां पे ये कि समय नहीं है, बर्डन बहुत ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, जिन चीजों पे ज्यादा बर्डन होता है उसके पैरेलल आप एक प्राइवेट खोलते हैं, जैसे स्कूल्स में ज्यादा बच्चे जाते हैं, आप प्राइवेट स्कूल्स इसलिए खोलते हैं कि हाँ, अच्छे से लोगों को और ज्यादा सुविधाएं मिले, और ज्यादा वो बच्चे पढ़ाई करें। तो ऐसे ही तो गवर्नमेंट सेक्टर उसके पैरेलल प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करता है। लेकिन जब गवर्नमेंट ही हाथ उठ पीछे कर ले योजना देने के बाद, तो फिर तो सोचना लाजमी है कि ये जो योजनाएं थी किस लिए थी फिर। ये इस योजना का देखो बेनिफिट क्या हुआ। मैं इस योजना का खासतौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल के हम्म, कंसर्न नहीं बोलूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो फुटफॉल था पेशेंट्स का, वो एकदम से बढ़ा है, एकदम से बढ़ा है इस योजना के बाद। मैंने हम्म, वो हॉस्पिटल देखे हैं कि जब ये योजना नहीं थी, चाहे वो जम्मू का कोई भी प्रोमिनेंट आप हॉस्पिटल ले लो, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ पर 50% पेशेंट भी नहीं था, हम्म। जितना आज है पेशेंट। अब कुछ हॉस्पिटल तो है ही, मैं कहता हूँ 80 से 90% पेशेंट वहाँ पर सिर्फ आयुष्मान भारत योजना का है। सर श्रीनगर में ज्यादा है। भाई पूरी स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, जम्मू की हाँ नहीं, नहीं, पूरी स्टेट इसमें की। श्रीनगर में ज्यादा हॉस्पिटल हैं जम्मू से। श्रीनगर में ज्यादा हॉस्पिटल पैनल्ड है, और श्रीनगर में 90% पैनल हॉस्पिटल जो है, 100% ही आप लेके चलो, वो डिपेंडेंट ही इसी के ऊपर है, स्कीम के ऊपर है, क्योंकि बिल्कुल। श्रीनगर में अवेयरनेस भी ज्यादा है और हम्म। जम्मू से, और वहाँ पे लोग हेल्थ कॉन्शियस भी ज्यादा है, इसलिए हम डिनाई नहीं चलिए कर एक सकते। आखिरी सवाल सर आप दोनों से, कि जो मैंने मतलब बीच में ये सवाल था कि अगर सरकार, जिस तरह से महंगी साहब कह रहे थे कि बीपीएल वालों को वो इसमें लाइन में लाए, और दूसरा ये है कि जिन लोगों ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाया हुआ है, उनकी एक लिस्ट बना ली जाए, उनको इस उसमें लिस्ट में न डाले, फिर तो ये बजट को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं ना। क्योंकि इस तरह से तो आप अगर हमारी 1.25 करोड़ आबादी है, तो वो सबके सब उसमें आ रहे हैं, चाहे वो बीपीएल हो, एपीएल हो, चाहे वो बहुत ज्यादा अमीर हो, मध्य वर्गीय हो, कोई भी हो। नहीं सर, और उसमें ऐसा कर सकते हैं, बीपीएल को फ्री कर दे गवर्नमेंट, और एपीएल से कुछ प्रीमियम ले ले स्कीम के लिए। हाँ, जो हमने सजेस्ट किया था गवर्नमेंट को कि ठीक। आप एपीएल से कुछ प्रीमियम ले लो, हम्म, हम्म, जो कि जितना आपका शॉर्टफॉल है बजट में उतना आपका पूरा हो जाएगा, हम्म, और स्कीम भी अच्छी चलेगी आपकी। जी। जो बिल्कुल सही कहा। जिसको नहीं भी इंश्योरेंस है उसको भी इंश्योरेंस मिल जाएगी। अगर आप एपीएल को बाहर निकालते हो, ठीक। एपीएल में भी कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, अगर आप उनसे कुछ प्रीमियम ले लेते हो साल हाँ, के लिए, जैसे ये 1800 कुछ रुपए है साल का इनका, हाँ, तो अगर आप उसको उसी लेवल पे अगर आप एपीएल से ले लेते हो, 2000 रुपए साल का फैमिली के लिए हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो अगर आप उसी प्रीमियम के अकॉर्डिंगली ले लेते हो, तो आपका उतना बजट तो आपका बन जाता है, तो यू कैन रन द स्कीम फॉर एपीएल बीपीएल बोथ, आपको बिल्कुल। प्रॉब्लम ही कोई नहीं आएगी। और जिन्होंने अपना प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस करवाया हुआ है, उनको आप उस कैटेगरी से बाहर कर दीजिए। तो हाँ, उसको आप बाहर भी कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं सर, क्योंकि कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में भी हैं, जो कई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेज हैं जो यहाँ नहीं ट्रीट हो रही हैं, जिसके लिए लोग बाहर जाते हैं, बाहर सर्जरीज करवाते हैं, बाहर से ट्रीटमेंट लेते हैं।
तो वो चीजें जो है वो उनकी इंश्योरेंस कवर कर ही रही है। अगर आपने स्टेट को देना ही है, हम्म, पूरी स्टेट को देना है, तो कुछ जो बीपीएल एपीएल पेशेंट जो हैं उनसे आप प्रीमियम का कर सकते हैं, प्राविधान कर ठीक है सकते जी। रोहित जी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है आपने, ये ऐसी कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान नहीं है। इसका बड़ी ईज़िली समाधान है। मैगी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जैसे जो एपीएल हैं जो लोग, आप उनसे कुछ प्रीमियम ले सकते हो। तो देखो 2 लोग जो बीपीएल है वो तो पैसा दे नहीं सकते। हम्म, मैं कहता हूँ मान लो अगर आपको एक और क्लास को बिल्कुल फ्री करना है, तो जो लोअर मिडल क्लास है आप उसे भी फ्री कर सकते हो। हम्म, लेकिन जो लोग अच्छी तरीके से अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए मुझे लगता है कोई ₹1000 या ₹2000 1 साल का देना कोई मुश्किल काम है। तो आप इसे बड़ी अच्छी तरीके से मैं कहता हूँ इसे और इम्प्रूव कर सकते हो आप इसे। अच्छे पैकेज ला सकते हो, जैसे किसी डायलिसिस का पैकेज जैसे 1700-1800 है, हम्म। तो उसमें आप और भी बढ़ा सकते हो अगर प्रीमियम लेकर। मैं कहता हूँ थोड़ा-सा प्रीमियम लो आप इस योजना को और अच्छी क्वालिटी से आप और स्टार्ट दूसरा करो, ये है कि उसी हैं। चेक, पैकेज द्वारा रिवाइज़ करो। और दूसरा ये है कि मतलब नज़र सब पे रखे, क्योंकि ये देखिए सवाल तो उठते रहते हैं ना कि गलत सर्जरी होगी, इस पर भी सरकार को अपनी सर, नज़र और रखनी पड़ेगी। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो आई की सर्जरी है उसका 7950 मिलता है हमें, हम्म, 7,950 रुपए मिलते हैं। अब सर आप मुझे उसमें बताएं कि अब 7,950 रुपए में हॉस्पिटल को लेंस भी डालना है, सर्जन को भी देना है, थिएटर के भी जो अंदर मेडिसिन लगती है उसका भी खर्चा है, और जो डिस्चार्ज मेडिसिन 15 दिन की देनी है उसका भी खर्चा है, और उससे पहले जो उसके टेस्ट होने हैं उसका भी खर्चा है। अरे तो 8,000 ये रुपए में आपने आपने बड़ा अच्छा वो किया। मैं मेडिकल कॉलेज की बात बता रहा हूँ। एक व्यक्ति मुझे मिला, मतलब आयुष्मान कार्ड में, तो वही आपने वो जो बताया लेंस। अब वो कह रहा था कि सर ऐसा करो, सर्जरी मेरी उसमें कर दो, लेकिन लेंस बढ़िया सा डालो, लेंस वो उसके पैसे मैं में खर्च कर लूंगा। सर वही नहीं, वही नहीं ना, वो चीज है नहीं है इसमें, नहीं वो मैंने चीज तभी तो इसमें नहीं कहा है। आप मैंने देखिए तभी देखिए। कहा कि आप प्रीमियम ले लो थोड़ा-सा और इसे रिवाइज़ करो और सारे उसे बढ़िया पैकेज। बढ़िया लेंस देखिए, अगर ये लेंस 7,000 का है तो बाहर अगर और बढ़िया उसको इतने महंगे मतलब अच्छे दामों में, या देखिए जो बढ़िया होगी उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। तो ये भी एक वो है, रेट रेट का इंपोर्टेड भी बड़ा इंडियन वो है। इंडियन इंपोर्टेड लेंसेज होते हैं, इंडियन लेंसेज हैं, इंपोर्टेड लेंसेज हैं, हाँ, कैटेगराइज्ड है लेंसेज में सर, बिल्कुल। लेंसेज 2 अगर लाख कोई तक का भी कहना आते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, क्या ये कार्ड लेंस मतलब तकरार होगी खत्म कि नहीं? सर पर तकरार तो कुछ भी नहीं है। हमने जैसे आप भी रोहित जी ने भी कहा कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी फ्रेम करे, एपीएल से कुछ प्रीमियम ले ले, हम्म, जो इनका शॉर्टफॉल है वो प्रीमियम से पूरा हो जाएगा और स्कीम अच्छी चलेगी। कोई आपको सर्जरी काटनी नहीं पड़ जाएगी, कोई आपको कंटेनमेंट नहीं करनी पड़ जाएगी, डायलिसिस के रेट्स में जो कुछ भी है वो सब अकॉर्डिंगली हो जाएगा, और इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है सर। रोहित सर, स्टेट के ये पास मुद्दा सारा ये मुद्दा आधार इसलिए कार्ड के थ्रू। ठीक, ये मुद्दा इसलिए नहीं हल हो रहा कि दो दो सरकारें हैं यहाँ पे। वो अच्छा वो रीज़न तो है ही 2-2 सरकारें हैं, लेकिन ये है कि ये मुद्दा है ही नहीं। मेरे 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 अगर मानो तो ये मुद्दा है ही नहीं। इसमें सिर्फ़ चलिए इच्छा शक्ति की ठीक है, कमी है। ठीक ठीक अगर तो इच्छा शक्ति होगी अधिकारियों में तो मुद्दा कुछ भी नहीं है। मैं एसोसिएशन तो पहले से ही तैयार है कि भई हम हर चीज़ करने को तैयार हैं। जो जब हॉस्पिटल वाले जो मेन जो उसमें है पार्टी मेन जो पार्टी है, वही कह रही है कि हम तैयार हैं सब कुछ देने के लिए। तो गवर्नमेंट को मुझे नहीं लगता कि वो चलिए ऐसे सर, अड़ियल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुद्दा कोई है ही नहीं है। सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए इस तकरार को ख़त्म करने के लिए, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो तैयार हैं, कोई भी अगर सरकार पॉलिसी लाती है, लेकिन बात ठीक ठीक ठीक। तो गवर्नमेंट कुल से मिलाकर कि आप यही है कि लोगों की सेहत को सरकार जो है वो प्रायोरिटी दे, और ये जो मसले हैं इन्हें फटाफट हल करे ताकि लोगों को फ़ायदा हो। कोई ऐसा ना हो कि 15 मार्च का जो अल्टीमेटम दिया हो उसके बाद ना जाने क्या हो। धन्यवाद।